भैया इस बार नोटा की अपील की जा रही है, क्या वजह है इंदौर में और ये सब जो हो रहा है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जब लोकतंत्र को छिन्न भिन्न कर कर उसकी असलियत लूट ली जाती है, जनता से उनका मत देने का अधिकार छीन लिया जाता है, आम महिला से, आम युवक से उसके सांसद को चुनने का अधिकार छीन लिया जाता है और ये तय कर दिया जाता है कि जनता वोट दे नहीं दे, हमारी सरकार बन रही है। तो रावण रूपी अहंकार को दबाने के लिए नोटा जैसे का अवतार का जन्म होता है और नोटा इस बार अन्याय के खिलाफ का प्रतीक है। नोटा इस बार मनमानी के खिलाफ का प्रतीक है। नोटा इस बार गुंडागर्दी के खिलाफ का प्रतीक है कि जनता जब किसी सांसद को चुन सकती है तो नोटा को भी प्रत्याशी बनाकर अच्छे वोट दिला सकती है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इंदौर में जो लोकतंत्र को समाप्त करने की षड्यंत्र रची गई, जब भारतीय जनता पार्टी 9 बार से किसी सीट पर लगातार जीत रही हो और उसके बावजूद भी इतनी डरी हुई हो कि उसे सामने वाले प्रत्याशी का अपहरण करना पड़े, उसको अपनी पार्टी में ले जाना पड़े, तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का अपमान है। और सरकार ने और संविधान ने हमको नोटा का अधिकार इसलिए दिया है कि जब हम प्रत्याशियों से सहमत नहीं हो तब नोटा पे सहमत हो जाए। क्या लोग जो है किस तरह का समर्थन लोगों को मिल रहा है, लोगों का क्या कहेंगे? इंदौर के लोग स्वाभिमानी है, इंदौर के लोग अच्छी बुद्धि रखते हैं और इंदौर के लोग हम अधिकार जानते हैं। जब इंदौर के लोग इंदौर को सफाई में नंबर 1 बना सकते हैं तो देश में नोटा को भी नंबर 1 बनाएंगे। अच्छा, एक आपसे, आप लोगों से भी एक सवाल है कि इंदौर में जो परिस्थिति बनी, कांग्रेस को नोटा के लिए अपील करना पड़ रही है, तो क्या कहेंगे, ये किस तरह की परिस्थिति है? तो अपील करने का सीधा मकसद यही है कि जब भाजपा ने इस तरह का कृत्य किया, कांग्रेस के प्रत्याशी को ही इस भाव में लाने दिया कि चुनाव ही नहीं हो। इसलिए आज कांग्रेस अपने सारे धारणाओं को लेते हुए नोटा का समर्थन कर रही है कि कहीं लोकतंत्र का नुकसान न हो, यहाँ के जनता का नुकसान न हो, यहाँ के इंदौर की जनता का अपमान न हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने किसी का समर्थन न करते हुए नोटा का समर्थन कर रही है। और आज इंदौर के सारे नागरिक, आप देखिए संख्या, आज बड़ी संख्या में आकर लोग एकत्रित होकर इस नोटा का समर्थन करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं नोटा जीतेगा। क्या कहेंगे? अक्षय कांति बम को का सिक्का बताया वीडी शर्मा जी ने, बड़ा एक हास्यास्पद बयान रहा। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, जो कि अक्षय कांति बम भाजपा के नेता है, कांग्रेस के नहीं रहे। अच्छा, नोटा को लेकर क्या अपील करेंगे लोगों से? हम संविधान के रक्षक हैं, हम उस संविधान के रक्षक हैं जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, कांग्रेस की सरकार में बनाया, संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया। हम उस नोटा को इसलिए वो करना चाहते हैं कि संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान से खिलवाड़ नहीं कि हमारा कोई मताधिकार छीने और हम ऐसे ही चुप बैठ जाए, तो हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे नोटा के माध्यम से। महिलाएं जो है भाई साहब, महिलाएं बड़ा इस बार उत्साहित थी वोटिंग के लिए, क्या कहेंगे? महिलाओं से किस तरह की अपील रहेगी आपकी? अगर आपको 500 रुपए में गैस की टंकी मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको 60 रुपए किलो में दाल मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। अगर आपके बच्चों की फीस दुगनी न होकर आधी हो गई हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। आपके घर का बजट अगर आधा हो गया हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। आपके घर में 15-15 लाख आ गए हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ हो तो नोटा पे वोट डालिए। अच्छा, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, किस तरह की बातें यहाँ पर है आज, क्या कहेंगे? आप तो बहुत फेमस हुए थे जिस दिन ये पूरा कांड हुआ और आपने एक फोन पर बात भी की थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो इंदौर के लिए बड़ा बचाने मुश्किल है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। सुमित्रा महाजन जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरे पास फोन आ रहा है कि अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नोटा को वोट देंगे। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके खिलाफ देखिए हजारों की संख्या में नोटा पे वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में रैली में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ शामिल हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में यह अभियान जो है लगातार 13 तारीख तक चलाया जाएगा। और अलग अलग हमारे साथियों ने नोटा के स्टिकर, चाय की चौपाल, चाय जो है बांटकर और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, चाहे विवेक खंडेलवाल हो, गीत जोशी हो, सन्नी राजपाल जी हो और तमाम हमारे साथियों ने इस अभियान को लगातार चलाया है। और बड़ी संख्या में जो है चाय बांटकर सभी व्यापारियों के और आम लोगों से निवेदन किया है कि नोटा पर वोट दें। आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप चाय बांटते नजर आ रहे हैं, बीजेपी ने उसकी शिकायत भी की है, क्या कहेंगे? बीजेपी के पास करने के लिए क्या बचा? हम लोग कहते हैं कि नोटा अब विरोध कराइए।
अब वो तो या तो वो नोटा का विरोध करके निर्वाचन आयोग का या आम जनता को जो संवैधानिक अधिकार दिया है उस संवैधानिक अधिकार का विरोध कर रहे हैं। वो शिकायत करते रहे, जनता नोटा पे वोट डालती रहेगी। जैसे इंदौर शहर 7 बार संस्था में पहले नंबर पे आया है, इस बार भी नोटा इंदौर पूरे देश में इंदौर में नोटा प्रथम नंबर पर ही आएगा। आपको लग रहा है कि जो सूरत का हाल था वो इंदौर की सूरत बदल गया? नहीं बदलेगा, यहाँ पे नोटा गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा। इससे एक पूरे शासन में और ऊपर तक आवाज जाएगी। ये जो हुआ है ये इंदौर के अंदर बहुत गलत हुआ है, दबा के धमका के उन प्रत्याशी को बिठाया गया है। इंदौर में तो हम लोग नोटा पे ही वोट देंगे। क्या जरूरी क्यों है नोटा? क्या कहेंगे, नोटा जरूरी क्यों है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है, इसका ये नोटा पे हम लोग वोट डालेंगे। आप क्या कहेंगे? माँ अलिया की पावन नगरी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित करा है, जिस तरीके से बाबा भीमराव ने लोकतंत्र तो संविधान की रक्षा के लिए जिस तरीके से शासन प्रशासन ने हमें एक विकल्प दिया नोटा का, जब वो एक प्रत्याशी माना जाएगा, उस प्रत्याशी का समर्थन करना हम लोगों का इंदौर वासियों का एक कर्तव्य बनता है। और उस नोटा के समर्थन में आज इंदौर एकजुट खड़ा हुआ, क्योंकि इस इंदौर शहर को हम कलंकित नहीं होने देंगे। जिस तरीके से सुरक्षा में नंबर 1 था, इसी तरीके से बेरोजगारी और महंगाई और इन चीजों को देखते हुए जनता नोटा के समर्थन में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को एक सबक सिखाएगी कि भाई लोकतंत्र की रक्षा हमेशा की जाएगी। उसके लिए भारत देश हमेशा खड़ा रहेगा और माँ आलिया के पावन नगरी पहले भी पवित्र थी और अब भी पवित्र जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ इंदौर का, उत्साह खत्म हो गया लोगों का वोटिंग करने का, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके माध्यम से इंदौर शहर के मतदाताओं को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने दशक राजनीति से ऊपर उठकर इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया, इस मुद्दे पर भी मेरा इंदौर के शहर के इंदौर जिले के मतदाताओं से निवेदन है कि लोकसभा के इस चुनाव में इंदौर शहर में जो ये राजनीतिक रूप में गंदगी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे यही रोका जाए और नोटा पे अपना समर्थन देकर इस भारतीय जनता पार्टी सहित सभी को यह सबक सिखाए कि इंदौर शहर में आगे से ये पुनरावृत्ति नहीं है, ये सबक है। ठीक है, थैंक यू। आप एक वो नोटा की अपील कर दीजिए।